दिमश्क का वो ताजिर जो अपनी ही धोखाधड़ी में फंस गया कि चालाक आदमी वो होता है जो दूसरों को बेवकूफ बनाए, मगर सबसे चालाक वो होता है जो खुद को भी बेवकूफ न बनाए। और अबू मंसूर ज़ियाद बन कामिल इस दूसरी किस्म का आदमी बिल्कुल नहीं था। ये 10वीं सदी ईसवी का दिमश्क था, जब शहर का सुकुल हमीदिया दुनिया के मसरूफ तरीन बाजारों में शुमार होता था। रेशम, मसाले, लोहा, शीशा और हर वो चीज़ जो ज़मीन अगा सकती थी या इंसान बिना सकता था, यहाँ बिकती थी। बाजार की गलियां तंग थीं, छतें कम थीं, मगर दौलत की गर्दिश इतनी तेज थी कि हुआ भी रकम की खुशबू से महकती लगती थी। अबू मंसूर इस बाजार में कपड़े का ताजिर था, मगर कपड़े का ताजिर कहना उसे नाइंसाफी थी, जैसे समंदर को थोड़ा बड़ा तालाब कहना नाइंसाफी हो। उसके पास 3 दुकानें थीं, 2 गोदाम थे और मिस्र, बगदाद और फारिस में कारोबारी रिश्ते थे। 40 साल की उम्र में वो दिमश्क के 5 बड़े ताजरों में गिना जाता था। मगर अबू मंसूर की एक खुसूसियत और थी, वो हमेशा थोड़ा ज्यादा कमाना चाहता था। चाहे इस तरीके से 10 दिरहम मिलते तो सोचता, अगर थोड़ी चालाकी करूं तो 15 मिल सकते हैं। ये लालच नहीं था, या कम से कम वो खुद ऐसा नहीं समझता था। वो इसे होशियारी कहता था। इसकी सबसे मशहूर होशियारी ये थी कि वो माल की जो किस्म बेचता, उसकी तारीफ में ऐसी कहानियां बनाता जो बिल्कुल यकीन दिलाएं। आम यमनी कपड़ा हो तो कहता, खुसूसी यमनी कारीगरों का बना हुआ जो सिर्फ अमीर घरानों के लिए सिया जाता था। फूसरी सौत हो तो कहता, ये खास दरियाए नील के किनारे अगी रोई से बना है। गाहक खुश होता, ज्यादा कीमत देता और अबू मंसूर मुस्कुराता। फिर एक दिन उसके जहन में एक ऐसा मंसूबा आया जो इसकी तमाम पिछली होशियारियों को पीछे छोड़ दे। इस मंसूबे का आगाज एक सफर से हुआ। अबू मंसूर बगदाद से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक छोटे काफले से मुलाकात हुई। उस काफले में एक बूढ़ा कारीगर था जो शीशे की चीजें बनाता था, और उसके पास एक इंतहाई खूबसूरत आईना था, छोटा गोल चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ, बारीक नक्श और नगार से सजा। अबू मंसूर ने आईना देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। बूढ़े ने बताया कि ये आईना उसने खुद बनाया है, सालों की मशक का नतीजा। अबू मंसूर ने आईना खरीदा मुनासिब कीमत पर, मगर रास्ते भर वो सोचता रहा कि इस आईने से क्या किया जा सकता है। दिमश्क पहुंचकर उसने एक कारीगर से मिलते चलते 20 आईने बनवाए, थोड़ा कम मयार के, मगर देखने में असल से ज्यादा शानदार, क्योंकि फ्रेम पर ज्यादा नक्श थे। फिर बाजार में अफवाह फैलाई कि उसके पास फारिस के शाही महल से आए हुए आईने हैं जो किसी बादशाह के खजाने का हिस्सा थे। ये मुकम्मल झूठ था, मगर दिमश्क के बाजार में मुकम्मल झूठ भी खैर शानदार लिबास पहनकर आए तो लोग उसे सलाम करते हैं। पहले हफ्ते में 5 आईने बिक गए, दूसरे हफ्ते में 7। अबू मंसूर ने कीमत दोगुनी रखी थी और फिर भी गाहक खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो कोई खास चीज खरीद रहे हैं। अमीर घरानों की औरतें आते, आईना हाथ में लेते, अपना चेहरा देखते हैं और कहते हैं, वाकई इसमें कुछ खास है। इसमें कुछ खास नहीं था। आईना आईना होता है, चाहे शाही महल से आए या गली के कारीगर से। मगर कारोबार इतना अच्छा चल निकला कि अबू मंसूर ने सोचा, क्यों ना इस ख्याल को और बढ़ाया जाए। उसने अपने मंशी, एक ज़हीन नौजवान जिसका नाम हारिस था, को बुलाया और कहा, एक खत लिखो, ऐसे जैसे फारिस के किसी बड़े ताजिर ने लिखा हो कि ये आईने वाकई शाही हैं, और अगर अबू मंसूर और चाहे तो वो भेज सकता है। हारिस ने थोड़ा झिझकते हुए खत लिखा। अबू मंसूर ने उसे दुकान में एक नुमाया जगह रख दिया जहां गाहक आकर पढ़ सकते थे। ये वो लम्हा था जब अबू मंसूर ने पहली बार झूठ के ऊपर झूठ रखा, और जो शख्स ऐसा करता है वो एक ऐसी इमारत बनाना शुरू कर देता है जिसकी बुनियाद रेत पर है। छत जितनी ऊंची हो, गिरना इतना ही तकलीफदेह होता है। कुछ हफ्ते बाद एक गाहक आया जो बाकियों से मुख्तलिफ था। नाम था अबू सईद अल-मुक़दसी, बैतुल मुक़द्दस से आया। ताजिर, सफीद अमामा, कम उम्र मगर आंखें बूढ़ी। उसने आईना उठाया, हल्टा क्या फ्रेम को गौर से देखा, शीशे की सतह को अंगली से परखा और फिर अबू मंसूर की तरफ मुड़ा। ये फारसी कारीगरी नहीं है। अबू मंसूर ने भनवे उठाए। क्या मतलब? फारसी आईनों के फ्रेम का नक्श अंदर से बाहर की तरफ जाता है, इस पर नक्श बाहर से अंदर की तरफ है। ये शामी कारीगरी है। खामोशी। अबू मंसूर ने हंसकर बात संभाली। भाई, मुमकिन है फारिस में भी मुख्तलिफ अंदाज आजमाया हो। अबू सईद ने आईना वापस रखा, कुछ नहीं खरीदा और चला गया। अबू मंसूर ने उसे भूल जाने की कोशिश की, मगर उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन उसने हारिस से कहा, वो आईने जो अभी बाकी हैं उन्हें और सजा कर रखो। हारिस ने क्या, मगर कारीगर ने रंग लगाते फक्त एक आईने का फ्रेम थोड़ा खराब कर दिया। अबू मंसूर ने उसे अलग रखा, फिर सोचा किसी को सस्ते में दे देते हैं। एक दिन एक गरीब आदमी आया,
बेटी की शादी का तोहफा खरीदना चाहता था। अबू मंसूर ने वही खराब आईना बेच दिया और कहा, असल फारसी है, बस जरा पुराना हो गया है। ये उसकी एक और गलती थी, क्योंकि वो गरीब आदमी अबू सईद अल मुक़द्दसी के काफिले का मुलाजिम निकला। अबू सईद अल मुक़द्दसी ने जब अपने मुलाजिम से खराब आईने की कहानी सुनी तो वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो खुशी में नहीं आती, वो मुस्कुराहट जो उस वक्त आती है जब कोई पहेली हल हो जाए। अबू सईद एक आम ताजिर नहीं था, वो दिमश्क में इस लिए आया था क्योंकि उसे एक बड़े अमीर के लिए खरीदारी करनी थी जो तहाइफ जमा करने का शौकीन था। अबू सईद ने दिमश्क में कई दुकानों का जायजा लिया था और अबू मंसूर के आइनों की कहानी सुनकर वहां गया था, मगर तहकीक की नीयत से, खरीदारी की नीयत से नहीं। अब उसके पास एक मौका था जो बहुत कम लोगों को मिलता है, किसी धोखेबाज को उसके अपने धोखे में फंसाने का मौके। अगले दिन वो दोबारा अबू मंसूर की दुकान पर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, अच्छे कपड़ों में मलबूस। अबू मंसूर ने अबू सईद को देखा तो जरा हचकचाया, मगर दुकानदार का फर्ज है कि हर आने वाले को खुश आमदीद कहे, सो उसने कहा। अबू सईद बोला, दोस्त, मैंने सोचा पिछली बार शायद जल्दी में गलत अंदाजा लगाया, एक बड़े सौदे की बात करना चाहता हूँ। अबू मंसूर के कानों में बड़े सौदे की आवाज घंटी की तरह बजी। अबू सईद ने बताया कि वो 50 आईने खरीदना चाहता है, बेहतरीन मयार के। कीमत कोई मसला नहीं क्योंकि खरीदार अमीर है, मगर शर्त यह है कि आइनों के साथ एक तहरीरी जमानत हो कि ये फारसी शाही कारीगरी है। ये वो जगह थी जहां एक अक्लमंद आदमी रख जाता। अबू मंसूर नहीं रखा। उसने कहा, बिल्कुल, मैं जमानत देता हूँ, तहरीरी भी, जबानी भी। अबू सईद ने कहा, तो फिर माहिदा लिखते हैं, 50 आइने, हर एक की कीमत 30 दिरहम, कुल 1500 दिरहम, और आपकी तहरीरी जमानत के ये फारसी शाही कारीगरी के आईने हैं। अगर बाद में साबित हो कि ऐसा नहीं तो आप दोगुनी रकम वापस करेंगे। अबू मंसूर ने एक लम्हे के लिए सोचा, एक लम्हा जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था। उसने कहा, मंजूर है। मुआहिदा लिखा गया। अबू मंसूर ने दस्तखत किए, अबू सईद ने दस्तखत किए, 2 गवाहों ने दस्तखत किए। अबू सईद ने पेश की 500 दिरहम दिए और कहा, आगे रकम माल मिलने पर अबू मंसूर ने 500 दिरहम गिने, खुश हुआ और सोचा कि आज की शाम बहुत अच्छी रही। अबू सईद चला गया। बाहर निकलकर उसके साथियों ने पूछा, अब? अबू सईद ने कहा, अब बगदाद से एक फारसी कारीगर को बुलाते हैं। 2 हफ्ते बाद अबू सईद वापस आया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, लंबी सफेद दाढ़ी, फारसी लहजे में अरबी बोलता, कपड़े सादा मगर हाथ हुनरमंद। ये आदमी वाकई फारिस का एक मारूफ शीशागर था जो बगदाद में काम करता था और अबू सईद उसे खास तौर पर बुला लाया था। ये दोनों अबू मंसूर की दुकान पर पहुंचे। अबू सईद ने कहा, दोस्त, मैंने 50 आइनों का इंतजाम करने से पहले सोचा कि एक बार माहिर से तस्दीक करवा लूं। उम्मीद है आपको एतराज नहीं। अबू मंसूर के पेट में कुछ हुआ, मगर वो अब पीछे नहीं हट सकता था। मुआहदा हो चुका था, 500 दिरहम ले चुका था। बूढ़े फारसी कारीगर ने आईना उठाया, 10 मिनट तक खामोशी से जायजा लिया, बिल्कुल किसी तबीब की तरह जो मरीज को देखता है। फिर उसने सर उठाया और फारसी में कुछ कहा। अबू सईद ने तर्जुमा किया। उस्ताद कहते हैं कि ये आईना शामी कारीगरी का है, फारसी नहीं। फरीम का नक्श अलग है, शीशे की पॉलिश अलग है और धात का मरकब फारसी तरीके से नहीं बनाया गया। दुकान में मौजूद चंद और लोगों ने सुना। अबू मंसूर के चेहरे का रंग बदला। उसने कहा, ये हो सकता है कि फारिस में भी मुख्तलिफ तरीके हों। बूढ़े कारीगर ने अबू सईद की तरफ देखा, कुछ और कहा। अबू सईद ने तर्जमा किया। उस्ताद कहते हैं कि वो फारिस के तमाम बड़े कारीगरों को जानते हैं। ये उनमें से किसी का काम नहीं, ये दिमश्क के किसी मकामी कारीगर का बनाया हुआ है। अब खामोशी वो थी जो तूफान से पहले आती है। अबू सईद ने मुआहिदा निकाला, मेज पर रखा और आहिस्ता से कहा, दोस्त, आपने तहरीरी जमानत दी है कि ये फारसी शाही कारीगरी है। माहिर ने साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं। माहिदे की रूह से आपको 500 दिरहम वापस करने हैं और इतने ही बतूर हट जाना, कुल 1000 दिरहम। अबू मंसूर का दिल डूबा। वो जानता था कि मुआहिदा उसने अपने हाथ से लिखा है, गवाहों के सामने दस्तखत किए हैं। अगर काजी के पास जाता तो मुआहिदा उसके खिलाफ था। अगर इनकार करता तो शहर में बदनामी, और एक बार बदनामी हो तो ताजिर का कारोबार खत्म। उसने एक आखिरी कोशिश की, तब भाई आपस में मामला तय कर लेते हैं, कादी के पास जाने की जरूरत नहीं, 500 वापस कर देता हूँ, हर जाना माफ करें। अबू सईद ने कहा, दोस्त, मैंने आपको पहली बार देखा तब भी साफ बात की थी, अब भी साफ बात करता हूँ, मुआहिदा मुआहिदा है। अबू मंसूर को 1000 दिरहम देने पड़े। ये रकम उसने कई महीनों की कमाई से जोड़ी थी।
आईनों से जो फायदा हुआ था वो भी इसमें जम हो गया और ऊपर से मजीद निकला। मगर इससे बड़ा नुकसान वो था जो पैसों में नहीं नापा जा सकता। बाजार में बात फैल गई दिमश्क के सूकों। अल-हमीदिया में कोई राज़ी ज्यादा देर नहीं रहता। लोगों को मालूम हुआ कि अबू मंसूर के फारसी शाही आईने दिमश्क के ही किसी कारीगर के बनाए हुए थे। जिन लोगों ने पहले खरीदे थे वो आए, नाराज हुए, कुछ ने रकम वापस मांगी। 3 महीने बाद उसकी एक दुकान बंद हो गई। 6 महीने बाद दूसरी दुकान का किराया अदा करना मुश्किल हो गया। मिस्र और बगदाद के कारोबारी साथियों ने भी फासला बना लिया, क्योंकि धोखेबाज ताजिर के साथ कारोबार करना अपनी साख खराब करना है। अबू मंसूर ने बाद में अपने मुंशी हारिस से एक बार कहा, मुझे वो पहला आईना कभी नहीं खरीदना चाहिए था। हारिस ने कहा, उस्ताद आईना तो ठीक था, कहानी गलत थी। ये जुमला अबू मंसूर के जहन में बहुत देर तक रहा। दिमश्क के बाजार में इस कहानी से जो सबक निकला वो ये नहीं था कि धोखा दही बड़ी चीज है, ये तो सब जानते हैं। सबक ये था कि चालाक आदमी वो होता है जो अपनी हकीकी ताकत को बेहतर तरीके से पेश करे, और धोखेबाज वो होता है जो वो ताकत दिखाए जो उसके पास है ही नहीं। दिमश्क अच्छा शहर है, मगर यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि खरीदार अंधा होता है। खरीदार अंधा नहीं होता, बस वो उस वक्त तक चुप रहता है जब तक उसे मौके न मिले।